नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद लाइव। मैं हूं निहारिका सिंह। बिहार की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी ने गर्मी बढ़ा दी है। अलीनगर से बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने विधानसभा में लालू प्रसाद यादव की तुलना महाभारत के धृतराष्ट्र से और तेजस्वी यादव की तुलना दुर्योधन से कर दी। बस फिर क्या था, इस बयान ने सियासी हलकों में तूफान खड़ा कर दिया। अब इस विवाद में एंट्री हुई भोजपुरी स्टार और चर्चित चेहरे खेसारी लाल यादव की, जिन्होंने मैथिली ठाकुर को संस्कार और ज्ञान की नसीहत दे डाली है। क्या है पूरा मामला, किसने क्या कहा और इस बयानबाजी के पीछे की राजनीति क्या है, आइए इस पूरी रिपोर्ट में विस्तार से देखते हैं। बिहार विधानसभा के सत्र के दौरान अलीनगर से बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए लालू प्रसाद यादव को धृतराष्ट्र और तेजस्वी यादव को दुर्योधन कह दिया। उनका इशारा यह था कि जैसे महाभारत में धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह में अंधे हो गए थे, उसी तरह लालू प्रसाद यादव भी पुत्र मोह में राजनीतिक फैसले लेते हैं और तेजस्वी यादव को उन्होंने दुर्योधन की उपमा दे दी। इस बयान के बाद सदन में हंगामा भी हुआ और विपक्ष ने इसे आपत्तिजनक बताया। अब इस विवाद में भोजपुरी अभिनेता और गायक खेसारी लाल यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि कम उम्र में उपलब्धियां मिल जाती हैं तो इंसान ऐसे ही बोलता है। राजनीति में पढ़े लिखे और समझदार लोगों की जरूरत है। खेसारी ने यह भी कहा कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को वह हमेशा एक बड़े भाई की तरह देखते हैं और लालू प्रसाद यादव को पिता तुल्य मानते हैं। खेसारी लाल यादव ने अपने बयान में कहा, राजनीति में आने का मतलब ये नहीं कि हम इंसानियत खो दे, संस्कार भूल जाएं। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी को छोटा दिखाने से या अपमानजनक शब्द कह देने से बिहार का भला नहीं होगा। बिहार की उन्नति काम से होगी, बयानबाजी से नहीं। खेसारी ने यह भी साफ किया कि वह व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहते, क्योंकि यह एक कलाकार के तौर पर उनका सभी से संबंध है। उन्होंने कहा कि वह शब्दों की राजनीति में नहीं पड़ना चाहते। हालांकि खेसारी लाल यादव का बयान आक्रामक नहीं था, लेकिन उसमें स्पष्ट एक संदेश था। राजनीति में भाषा की मर्यादा जरूरी है। उन्होंने कहा कि किसी को बुरा या भला कह देने से बिहार की उन्नति नहीं होने वाली है। यानी साफ संकेत की राजनीति में मुद्दों पर बात होनी चाहिए, व्यक्तियों पर नहीं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह विवाद सिर्फ बयान तक सीमित नहीं है। बिहार में विधानसभा चुनाव की आहट के बीच हर बयान का राजनीतिक अर्थ निकाला जा रहा है। महाभारत के पात्रों से तुलना करना भारतीय राजनीति में नया नहीं है, लेकिन जब नाम लेकर तुलना की जाती है तो विवाद गहराता है। एक तरफ बीजेपी विधायक का बयान, दूसरी तरफ खेसारी लाल जैसे लोकप्रिय चेहरे की प्रतिक्रिया। यह दर्शाता है कि मुद्दा सिर्फ सदन तक नहीं सीमित रहा है। भारतीय लोकतंत्र में तीखी बहस और आलोचना स्वाभाविक है, लेकिन व्यक्तिगत उपमा और पौराणिक चरित्रों से तुलना अक्सर विवाद खड़ा कर देती है। कई बार ऐसे बयान राजनीतिक ध्रुवीकरण को और तेज कर देते हैं। वहीं कुछ लोग इसे राजनीतिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी मानते हैं। सवाल यह भी है कि क्या जनता ऐसे बयानों को पसंद करती है या फिर लोग विकास, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं। सोशल मीडिया पर इस बयान को लेकर दो खेमे बन चुके हैं। एक इसे राजनीतिक तंज बता रहा है तो दूसरा इसे मर्यादा के खिलाफ मान रहा है। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति में बयानबाजी का यह नया अध्याय है। मैथिली ठाकुर का बयान और उस पर खेसारी लाल यादव की प्रक्रिया, दोनों ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। अब देखना यह है कि क्या यह विवाद यहीं थमेगा या आने वाले दिनों में और तीखा होगा। फिलहाल इतना ही। आप इस पूरे विवाद को कैसे देखते हैं? क्या राजनीति में ऐसी उपमाएं ठीक हैं या भाषा की मर्यादा जरूरी है? आप हमें कमेंट में मेंशन करें कि आपको खबर कैसी लगी। आप इसको लेकर के क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। कृपया खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।